हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। तो हम लोग पिछली वीडियो पर इस किताब जो कि है इनर इंजीनियरिंग, उसके कुछ भागों को पढ़ रहे थे। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, तो आइए मेरे साथ। तो गाइस, आगे है पाठकों के लिए संदेश। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की पुस्तक को पढ़ने के कई नज़रिए हो सकते हैं। पहला यह कि आप सीधे अभ्यासों को करना शुरू कर दें, खुद से इनको आजमाने में लग जाएं। मगर यह किताब सेल्फ हेल्प पुस्तिका होने का दावा नहीं करती। इसमें एक ज़बरदस्त व्यवहारिक रुझान तो है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दूसरा यह कि इसे आप सैद्धांतिक रूप से लें, मगर यह विविधता हासिल करने के लिए भी नहीं है। मैंने कभी भी योग का कोई ग्रंथ पूरी तरह से नहीं पढ़ा, मुझे कभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने आंतरिक अनुभव को आधार बनाया। अपने जीवन में काफ़ी बाद में जाकर मैंने पतंजलि के कुछ योग सूत्रों को सरसरी निगाह से पढ़ा। इसका कारण यह है कि मैंने उन्हें सैद्धांतिक रूप से पढ़ने के बजाय अनुभव के स्तर पर देखा। योग जैसे एक गूढ़ विज्ञान को सिर्फ एक सिद्धांत में सीमित कर देना उतना ही दुखद है जितना कि उसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने वाली कसरतों के रूप में करना। और इसलिए इस किताब को अंततः 2 खंडों में बांटा गया है। तो गाइस, इस किताब को 2 खंडों में बांटा गया है, जिसका पहला खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गाइस, हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले में एक रोड मैप बनाया गया है और दूसरे में उस पर चलने के तरीके सुझाए गए हैं। इस खंड में आप जो पढ़ने वाले हैं वह विद्वता या विशेषज्ञता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ मौलिक दृष्टि भेंट करने की कोशिश की गई है, ताकि दूसरे खंड के लिए एक ठोस आधार तैयार हो सके, जिसके ऊपर अभ्यासों पर आधारित ढांचा खड़ा किया जा सके। यह अंतर्दृष्टियाँ कोई सिद्धांत या उपदेश नहीं है और निश्चित रूप से निष्कर्ष भी नहीं है। उन्हें एक ऐसी यात्रा के दिशा सूचकों के रूप में देखा जा सकता है जो सिर्फ आपको ही करनी है, किसी और को नहीं। ये ऐसे मूल दृष्टिकोण हैं जो मेरी उस चरम जागरूकता से जन्मे हैं जो 33 साल पहले एक रूपांतरणकारी अनुभव के बाद मुझे मिली। यह खंड आत्मकथात्मक चर्चा के साथ शुरू होता है ताकि आप उस लेखक के बारे में कुछ जान सकें। तो ये जो भी पहला खंड है वो सद्गुरु की आत्मकथा से स्टार्ट होता है। यहाँ पर दिया गया है, शायद आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जब मैंने अपनी सुध बुध खो दी। तो यह पहला खंड इससे शुरू होता है। यहाँ पर एक कविता है, तो कविता कुछ इस तरीके से है। तब मैं एक इंसान था, मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया, वो सब जो मैं और मेरा था। मैं और मेरा के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं एक खाली घड़े समान अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। तो सद्गुरु की ये एक कविता है जो आप लोगों को यहाँ पहले खंड पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिसके साथ आप समय बिताने वाले हैं, अगर आपने बाकी पुस्तक पढ़ने का फैसला किया, इसके बाद यह खंड कुछ बुनियादी विचारों की जांच परख करता है, जिसमें कुछ आमतौर पर उपयोग और दुरुपयोग होने वाले शब्दों जैसे नियति, जिम्मेदारी, खुशहाली और उससे भी महत्वपूर्ण शब्द योग का अन्वेषण करता है। इस खंड के अध्याय एक साधना के साथ समाप्त होते हैं। संस्कृत में साधना शब्द का अर्थ है उपकरण या साधन। खोज के यह उपकरण आपको एक पाठक के रूप में उन पन्नों में बताए गए विचारों को प्रयोग में लाने का मौका देते हैं, और आप यह देख सकते हैं कि यह दृष्टि आपके लिए कारगर हो रही है या नहीं। खंड 2 में और अधिक साधनाएं देखने को मिलेंगी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे खंड 2 में। अभी हम लोग खंड 1 पर ही हैं। मुझे अक्सर बताया जाता है कि मैं एक मॉडर्न गुरु हूँ। उस टिप्पणी पर मेरा जवाब यह है कि मैं ना तो मॉडर्न हूँ, ना प्राचीन, ना नए युग का, ना पुराने युग का। मैं इस युग का हूँ और हर गुरु ऐसा ही रहा है। सिर्फ विद्वान, पंडित और धर्मशास्त्री प्राचीन या आधुनिक हो सकते हैं, सिद्धांत या विश्वास पुराना या नया हो सकता है, मगर गुरु हमेशा समकालीन होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, गुरु वह है जो अंधकार को दूर करता है, जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। अगर कल मैंने किसी के लिए दरवाज़ा खोला था या मैं आपके लिए कल दरवाज़ा खोलने का वादा करूं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मूल्य तब है जब मैं आपके लिए आज दरवाज़ा खोलता हूं। तो सत्य समय से परे है, मगर तकनीक और भाषा हमेशा समकालीन होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अगर वह अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है तो उसे बस म्यूजियम में ही रखा जा सकता है। हालांकि मैं इस किताब में एक प्राचीन तकनीक का अन्वेषण करूंगा, पर यह एक ऐसी तकनीक है जो आज भी पूरी तरीके से
कारगर साबित होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरी दिलचस्पी कुछ नया सिखाने में नहीं है, मेरी दिलचस्पी सिर्फ सत्य में है। मगर मैं आशा करता हूँ कि अगले खंड में आपको कुछ ऐसे भी पल मिलेंगे जहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि जब सही स्थितियाँ होती हैं, जब कोई दृष्टि आंतरिक स्पष्टता से पैदा होती है और वह ग्रहणशीलता के सही पल में पाठकों को भेंट की जाती है, तो यह पुरातन सत्य जबरदस्त तरीके से रूपांतरणकारी साबित होता है। अचानक वह ताज़ा, जीवंत, प्रदीप्त व नवीन हो जाता है, मानो उसे इतिहास में पहली बार बोला और सुना गया हो। तो गाइस, हम लोग पाठकों के लिए संदेश को ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग अपने पहले खंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर जिसका शीर्षक है जब मैंने अपनी सुध बुध खो दी। तो गाइस, हम लोग इसको दूसरे दिन पे पढ़ेंगे। और इतनी देर मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।